बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहर में कमर्शियल और सनती सार्फिन ने गैस का इस्तेमाल छोड़ना शुरू कर दिया है। सुई नॉर्टन गैस कंपनी की टीमों ने डाटा मुरतब करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कमर्शियल सार्फिन के लिए LNG की कीमत पर बिलिंग की गई। LNG की कीमतों में इजाफे से भारी भरकम बिल अरसाल किए गए हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने सिर्फ तंदूर के कनेक्शन को सस्ती कुदरती गैस फ्राहम की है। तंदूर के अलावा बाकी तमाम सार्फिन को महंगे टैरिफ पर बिलिंग की गई। अपने नाज़रीन को आगाह करें कि महंगे टैरिफ पर बिलिंग की गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहर में कमर्शियल और सनती सार्फिन ने गैस का इस्तेमाल छोड़ना शुरू कर दिया। सुई नॉर्टन गैस कंपनी की टीमों ने डाटा मुरतब करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कमर्शियल सार्फिन के लिए LNG की कीमत पर बिलिंग की गई है। LNG की कीमतों में इजाफे से भारी भरकम बिल अरसाल किए गए। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ तंदूर के कनेक्शन को सस्ती कुदरती गैस फराहम की। तंदूर के अलावा बाकी तमाम सार्फिन को महंगे टैरिफ पर बिलिंग की गई। गैस की अदम दस्तयाबी और इजाफी बिलों के खिलाफ अहाता शब्दियाल शमा कॉलोनी की रिहायशी खवातीन घरों से बाहर निकल आईं। शदीद एहतजाज किया। मुजाहरीन ने कहा गैस आती नहीं और बिल हजारों रुपए के आ जाते हैं। अहाता शब्दियाल शमा की रिहायशी खातीन ने गैस की अदम दस्तयाबी और इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। खातीन का कहना था गैस आती नहीं और बिल 30-30 हजार के आ रहे हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, बिल अदा करें या जरूरियात जिंदगी पूरी करें। खातीन मुजाहरीन ने मजीद कहा महंगाई के दौर में LPG और लकड़ियां भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। इंतजामिया और हुकूमत से इल्तिजा है गरीबों पर रहम करें। बिल आते हैं, हम इतने बिल नहीं दे सकते, हम गरीब बंदे हैं, हम कहाँ जाएं, लकड़ियाँ जलाएं या गैस इस्तेमाल करें। गैस इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान है, घरों में नुकसान होता है, आग लगती है, हम किधर जाएं। हमारे बिलों में इजाफा कम होना चाहिए। यहाँ आपको बताएं कि इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत में गंदगी के ढेर, इलाका वकीन परेशान है। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर इलाके की फौरी सफाई सुथराई करवाने का मुतालबा कर दिया है। कोट लखपत इत्तेहाद कॉलोनी का इलाका अरसा दराज से LWMC इंतजामिया की नजरों से ओझल है, जिसके बायस जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। शहरियों का कहना है घरों के बाहर जमा कूड़े के बायस आमदोरफ्त मुतासिर हो गई, ताफुन उठ रहा है। शहरियों ने शिकवा किया कि इंतजामिया शिकायत के बावजूद इलाके की सफाई सुथराई में नाकाम है। अहले इलाका ने वज़ीर आला मरियम नवाज की सफाई मुहिम का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि आला हुकाम इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत में भी सफाई का आगाज करें। इलाके की तवज्जो नहीं दी किसी ने। मरियम नवाज साहब वज़ीर आला बने ने, उन्होंने असी बहुत शुक्रगुजार हाँ। उन्होंने सफाई मुहिम चलाई है। उन्होंने कहा जिथे जिथे कूड़ा पानी खिलारा होएगा असी देख के बर्दाश्त नहीं करांगे। साडी वादबन कोट लखपत स्टेशन के करीब लाहौर का इलाका है, तो देखो गंदगी के ढेर लगे ने। मेन रोड साडी बादी दी ते बुरे हाल दे बैंके दिहाड़े ने। असी रिक्वेस्ट करने उन्होंने दे के जरा मुहिम नूं जारी रखना चाहिए। इस मुहिम नूं पहली बारी इंज होया है। बिजली के बिलों के पैसे ना तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकम। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स LDA के गले पड़ गए फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस इंतजामात चलाने में मुश्किलात। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उमूर ठप होने का खदशा बढ़ गया। महकमा फाइनेंस ने प्रपोजल पर बेजा एतराज उठा दिए। साबिक दौरे हुकूमत में 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया था। गुरु मांगट रोड, इस्लामिया पार्क, सब्जाजार और ताजपुरा का इफ्तिताह किया गया था। LDA ने तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऑपरेशन चलाने के लिए 3 अरब से जायद फंड्स मांगे थे। किक स्टार्ट फंड्स 3 माह के लिए ऑपरेशन चलाने के लिए मांगे गए थे। सिर्फ गुरु मांगट रोड के लिए 2.5 करोड़ फंड्स जारी हुए, बाकी लटक गए। LDA के चारों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तनख्वाहों और बिजली के बिल की अदायगियों का मसला बरकरार है। LDA को ऑपरेशनल फंड्स न मिलने से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अमूर ठप हो सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा मोहम्मद शहबाज शरीफ के वजारत आला के दौर में शुरू हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस ने फैक्ट्री एरिया में कत्ल की वारदात ट्रेस करके मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। SP आफ्ताब फुलरवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 14 साल लड़की को अगवा करके ज्यादती करने वाला भी पकड़ा गया है। थाना फैक्ट्री एरिया में ही एक 12 साल की मासूम लड़की, हम उसका एहतराम की वजह से और उसकी सिक्रेसी की वजह से नाम सिर्फ ऐन कहेंगे, उसको इलाके का गुंडा मुदस्सर सदीक उर्फ बिल्ला बाजवा ये जबरदस्ती अगवा करके ले गया। उसके साथ निकाह का ड्रामा किया, क्योंकि 12 साल की बच्ची तो अपनी कॉन्सेंट भी नहीं दे सकती। उसके बाद उसका बाप रोता हुआ थाने आया। OCU डिफेंस
DSP रईस अहमद खान, मैं इनको शाबाश दूंगा। इसने अपना गुंडागर्दी का इस तरह वहाँ इमेज बनाया हुआ था, तो OCU ने अपनी पॉलिसी के तहत उसको अब आइंदा हिम्मत नहीं होगी कि इलाके में गुंडागर्दी करे या किसी की इज्जत की तरफ आंख उठा के देखे। OCU डिफेंस, आज ऐसा लग रहा है कि हम OCU डिफेंस की ही मदासराई कर रहे हैं, लेकिन तीसरा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि 2 डकैत नवीद उर्फ बोड़ा और अदनान अमजद, इनका तरीकाकार ये था कि गन पॉइंट पे सिर्फ वारदात नहीं करते थे, अगर थोड़ी सी भी शहरी मुजाहमत करता था तो उसे गोली मार के शदीद जख्मी कर देते थे और उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाके चेक करते थे कि बंदा मर तो नहीं गया। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, इनकी तमाम वारदातें क्लियर कर ली गई, 20 से ज़्यादा इनकी वारदात हैं जो क्लियर कर ली गई हैं। और अब हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने वारदातों के दौरान अक़दाम कत्ल किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कम उम्र बच्चियों से शादी करने और करवाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वालिदैन, गवाह, निकाह रजिस्ट्रार समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अदरीस, DIG लीगल कामरान आदर, DG बल्दियात और प्रोसिक्यूटर समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में हाई कोर्ट के कम उम्री की शादी के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद और SOPs बनाने के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने City 42 को इजलास की तफसीलात बारे बताया। SOPs फिक्स किए जाएं कि जो माइनर गर्ल्स के हवाले से जो या माइनर बच्चों की मैरिज के हवाले से लॉ है 1929 का रिस्ट्रेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, उसके ऊपर कंप्लाइंस करने के लिए SOP फिक्स किया जाए कि वो किस तरह से मैकेनिज्म बनेगा कि वो रजिस्ट्रेशन रुक सके। 16 साल की लड़की जो है उससे कम माइनर तस्वर होगी, उसकी शादी नहीं हो सकती, और लड़का जो है वो 18 साल से कम जो है वो माइनर तस्वर होगा, उसकी शादी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। इजलास में फैसला किया गया कि शनाख्ती कार्ड या मुसद्दका तारीख पैदाइश सर्टिफिकेट के बगैर निकाह की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। निकाह रजिस्ट्रार 15 रोज में सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को निकाह रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड दर्ज कराने का पाबंद होगा। निकाह रजिस्ट्रार सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के पास रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करवाने का भी पाबंद होगा। यूनियन कौंसिल के पास रजिस्ट्रार अपने डॉक्यूमेंट्स लाता है, तो आज हमने ये चीज़ सेटल की है, लोकल गवर्नमेंट DG भी हमारे साथ है कि कम अज़ कम उसका जो सर्टिफिकेट होगा, जब तक वो उसका स्कूल का सर्टिफिकेट या बे फॉर्म या उसका ID कार्ड या स्मार्ट कार्ड जो 18 साल से कम का भी बनता है, जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इजलास के फैसले के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी का रिकॉर्ड 2 माह चेक करेगा। अगर कम उम्र बच्ची से शादी के मुतालिक रिकॉर्ड सामने आया तो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट, कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, City 42। सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट के अहदे के लिए इम्तहानात के नताइज का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट के ज़ेर-ए-तमाम तहरीरी इम्तहान में 27 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, जबकि अहमद हुसैन, इंसा यूसुफ, आतिफ अली, इंतसाम सगीर सिविल जज के इम्तहान में कामयाब हुए। इकराम मुबीन, कायनात इफ्तिखार, कशमाला आशिक, महर रशीद, महरिया अजहर रांझा भी शामिल हैं। मोहम्मद नईम इलियास, मोहम्मद ज़िशान सादिक, नूरुल हुदा, रजिया असलम और रेहान बख्त भी शामिल हैं। सना रियाज, सारिश आसिया, शगुफ्ता नज़ीर, सिदरा उमर, सैयद अहमद रज़ा केलानी शामिल, जाहिद बशीर, आसिम वक़ार टीपू, निशात अफरोज़, नौशाबा मुश्ताक और फयाज अहमद शामिल हैं। हुमा फातिमा, मोहम्मद इरफान यूसुफ, वक़ार ज़फ़र मलिक भी इम्तिहान में कामयाब करार पाए। गिरां फरोशी और मसनूई महंगाई करने वाले हो जाएं होशियार। महकमा कानून ने कीमतें कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गिरां फरोशी पर 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। महकमा कानून ने अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इसके साथ साथ सूबाई सतह पर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक कौंसिल भी बनाई जाएगी। तमाम DCs अपने अपने इजला में कमेटियां बनाकर अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करेंगे। गिरां फरोशी और महंगी अशिया फरोख्त करने वालों को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना आयद किया जाएगा और ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। महकमा खजाना ने अगले माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी। 7 अप्रैल, मई और जून का बजट भी तैयार किया जाएगा। महकमा खजाना ने अगले माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी। महकमा खजाना ने तमाम महकमों से आइंदा माली साल का बजट मांग लिया है। महकमा खजाना ने अगले माली साल के अखराजात भी महकमों से मांगे हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी बजट के साथ साथ महकमा खजाना ने अप्रैल, मई और जून के बजट की तैयारी भी शुरू कर दी है। पहले 3 माह का बजट जारी होगा, जिसके बाद सूबाई बजट पेश किया जाएगा।
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का दौरा। IG पंजाब ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान से मुलाकात की। 9 मार्च को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात बारे तबादला ख्याल किया गया, जबकि 9 मार्च को असेंबली हॉल में सदारती इंतखाबात की पोलिंग का इनेकाद किया जाएगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया सदारती इंतखाबात के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात भी किए जाएंगे। इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का दौरा। IG पंजाब ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान से मुलाकात की है। 9 मार्च को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात बारे तबादला ख्याल किया गया। 9 मार्च को असेंबली हॉल में सदारती इंतखाबात की पोलिंग का इनेकाद किया जाएगा। उनके दौरे के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, 9 मार्च को चूँकि इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा चुका है सदर के इंतखाब के हवाले से, तो इस ज़िमन में IG पंजाब ने दौरा किया है आज सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस का। और क्योंकि पोलिंग पंजाब असेंबली में होगी पंजाब के हवाले से, तो क्या इंतजाम होने चाहिए इस पर सूबाई इलेक्शन कमीशन एजाज अनवर चौहान की जानिब से भी जो तबादला ख्याल किया गया है। और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के हवाले से अभी बातचीत जो है वो की गई है। आपके बताएं कि तमाम अमूर का जायजा लिया गया है और तमाम तर अमूर के हवाले से खास तौर पर जो सिक्योरिटी है उस पर तवज्जो मरकूज की गई है और यकीन दहानी कराई गई है IG पंजाब की जानिब से कि हर सूरत में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। साबिक निगरान सूबाई वज़ीर SM तनवीर भी हमरा थे। गौहर एजाज का कहना था अगले 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक की टॉप मईशत होगा। साबिक वफाकी वजीर सनतो तिजारत गौहर एजाज ने साबिक निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर के हमरा फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। फेडरेशन चैम्बर के रीजनल चेयरमैन जकी एजाज, शहजाद आजम, चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर फेडरेशन चैम्बर मोहम्मद अली मलक, साबिक चेयरमैन LDA SM इमरान शेख, हारिस अतीक, शाहिद नजीर समेत दीगर कारोबारी शख्सियात मौजूद थी। गौहर एजाज ने कहा कि डॉलर को 340 से 280 रुपए पर मुस्तहकम करना, अफगान ट्रांजिट के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान डॉलर के बहाव को रोकना और सऊदी अरब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बड़ा कारनामा है। जब 280 रुपए का डॉलर हो गया था तो उस पर 50% का मतलब 140 रुपए बनता था, तो अब 50 रुपए ऑटोमेटिकली 50 रुपए एक्सचेंज कंपनी ऊपर ले रही थी, 50 रुपए नफ़ा बढ़ गया था। अफगान से जो माल मंगा रहा था 50 रुपए लीटर, अब जब साइज 280 हो गया तो इसका किसी इकोनॉमिक थियरी से मतलब नहीं था। इट वाज अ फ्लड ऑफ मिसमैनेजमेंट। साबिक वफाकी वजीर सनतो तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि 2 अरब डॉलर से अफगान ट्रांजिट रेट 4 अरब डॉलर और अगले साल 7 अरब डॉलर तक पहुंच गई। जिन अशिया की मांग नहीं थी वो अशिया भी अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही थी। गौहर एजाज ने कहा कि मुस्लिम दुनिया में बड़े बड़े मसाइल पाक फौज ने हल किए। 2 बिलियन से 4 पे पहुंचे पहले साल और दूसरे साल 4 से 7.2। तो जो पाकिस्तान में, जब मैंने चार्ट अगले निकलवाए, तो जो पाकिस्तान की इंपोर्ट हमने LC रिस्ट्रिक्शन लगा के कम होती जाए, वो सारी इंपोर्ट अफगान ट्रांजिट में बढ़ती जा रही थी। साबिक निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर, रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर जकी एजाज, मोहम्मद अली मलक और दीगर ने निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की काविशों को सराहा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब आपको बताएं, LWMC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास बिलाल जुल्फकार अली खोखर को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगाने की मंजूरी दे दी गई। इससे कबल सरदार असलम वड़ाइच बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात थे। आपको बता रहे हैं कि LWMC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ है। बिलाल जुल्फकार अली खोखर को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगाने की मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स इख्तिताम पसीर। सालाना उर्स और मेला चरागा की तकरीबात के इख्तिताम पर दुआया तकरीब। तकरीबात के इख्तितामी रोज़ दरबार पर ख़वातीन ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद। मामलात में परेशान है, उनको अपने इस वली कामिल का सदका, इस दर की हाज़िरी का सदका बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा।
हम सब को माल हराम से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह करीम, जो कर्ज़े के बोझ तले दबे हुए हैं, या अल्लाह करीम उनको अपनी बारगाह से वसीअ रिज़्क़ अता फरमा कर कर्ज़े से फरागत अता फरमा, सबको खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह करीम, जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियाँ हैं, या अल्लाह करीम अपने इस दोस्त का सदका उनके लिए मुनासिब रिश्ते का अहतमाम फरमा। वालिदैन को अपनी औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा। रब्बे करीम अपने वालिदैन, अपने बड़ों का अदब व एहतराम और अपने छोटों से, अपने बच्चों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। रब्बे करीम हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। मरते वक़्त कलमा तैयबा नसीब फरमा। या अल्लाह करीम, महफिल पाक में, उर्स पाक में जो भी ज़ायरीन व ज़ाहिरात हाज़िर हुए, उनकी तमाम नेक दुआओं को, इल्तिजाओं को, आरज़ुओं को, ख्वाहिशात को अपनी जनाब में कबूल मंजूर फरमा। रब्बे करीम तमाम अहलियाने पाकिस्तान की खैर फरमा। हम सब को अमन सुकून अता फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो कलमे के नाम पे हासिल किया गया, रब्बे करीम दीन का निज़ाम बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। दीन को तख्त पर लाने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम तेरे जो बंदे दीन की खातिर मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को कबूल मंजूर फरमा। रब्बे करीम आलम इस्लाम की खैर फरमा। मुसलमान जहाँ कहीं मज़लूमों बेकस हैं, कुफ़ार बदअतवार के नरगे में हैं, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस गुज्जरपुरा के रिहायशियों का गैस की अदम दस्तयाबी और इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज जारी है। गैस की अदम दस्तयाबी पर शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन की भारी भरकम बिलों और गैस की बंदिश के खिलाफ नारेबाजी। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्राहिम, बताएगा क्या मुतालबात हैं इनके? वक्त मैं मौजूद हूँ गुज्जरपुरा के इलाके में, जहाँ पर जो इलाका मकीन है वो गैस के बिल ज़ायद आने पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इलाका मकीन जो कि सख्त नाराज़ हैं, इंतज़ामिया के खिलाफ जो है दुहाई देते हुए नजर आए हैं। उनसे जान लेते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं। जी बताइएगा कि सर, ये जो आपके साथ मामला चल रहा है, इसको कितनी देर हो गई है? ये 2-3 महीनों से ऐसे हैं। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वानों में बैठे हुए बेशर्मों की शर्म जगाने के लिए। जब इनको वोट चाहिए होते हैं, ये हमारी मिन्नतें भी करते हैं और गली गली फिरते हैं। जब ये ऐवानों में चले जाते हैं तो इस तरह बेशर्म भेड़िए हो जाते हैं कि हमारे लिए ये इस तरह की कानून साजी करते हैं। ये एक मजदूर का बिल है जो मिस्त्री के पीछे कड़ाई उठाता है। 1,25,000 रुपया वो बिल कहाँ से जमा कराएगा? उनका कहना था कि जो मजदूर हजरात हैं वो बिल जो है वो कैसे अदा करें, उनकी इतना जो है वो आमदनी नहीं है जितने बिल आ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है खातून खाना, उनसे भी जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा कि अव्वल तो यहाँ पर शिकायत है कि गैस आती नहीं है और उसके बिल जो है वो इतने ज़्यादा आ जाते हैं, तो किस तरह घर का खर्चा? हमारे घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। मेरे हस्बैंड नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, 10 साल हो गए हैं। 20,000 रुपया गैस का बिल आया है। गैस का बिल जमा करवाऊँ या बच्चों को रोटी खिलवाऊँ? एक बेटा है घर में कमाने वाला, 35,000 रुपया उसकी सैलरी है, जिसमें 30,000 रुपया बिजली का बिल आ गया है, 20,000 रुपया गैस का बिल आ गया है। गैस आती नहीं है टाइम पे। आगे रमज़ान शरीफ आ गया है, हम गैस के बिल जमा करवाएं, बिजली के बिल जमा करवाएं या बच्चों को रोटी रोज़ी खिलवाएं। उनका कहना ये था कि हम जो है वो बच्चों को रोजी रोटी खिलाएं या जो है वो गैस के बिल हमारे साथ मौजूद थे और इस एहतजाज के हवाले से, सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में विफाक के केसेस पर वक्त निपटाने के हवाले से बड़ी खबर। लॉ अफसरान की कारकर्दगी, केस मैनेजमेंट, कार्रवाई को मॉनिटर करने का मंसूबा तैयार। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, वजारत कानून, विफाकी इदारे एक प्लेटफॉर्म पर काम कर सकेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है जिसमें वफाकी हुकूमत के लॉ अफसरान की कारकर्दगी, केस मैनेजमेंट, ऑनलाइन मुकदमात की तफसील और कार्रवाई को मॉनिटर करने का एक मनसूबा तैयार किया गया है। और आज वजारत कानून इंसाफ के 5 रुकनी वफद ने लाहौर हाई कोर्ट आए हैं और उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा से मुलाकात की है और इस मनसूबे पर अमल दरामद का जायजा लेने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। डायरेक्टर जनरल खुर्रम शहजाद मुगल की सभाई में अक़वामी मुत्तहिदा के नुमाइंदा नईम गुल खान, डायरेक्टर महकमा कानून जमाल शाह समेत दीगर 5 अरकान पर मुश्तमिल वफद ने लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा से मुलाकात की है। लाहौर हाई कोर्ट में वफाक के ज़ेर इस्तेमाल मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے ایک ماہ کے ٹیکس کلیکشن کے تناسب میں 23% اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے فروری میں 19.1 ارب روپے اکٹھے کر لیے ہیں۔ گزشتہ سال کے نسبت 23% ٹیکس زیادہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ رواں مالی سال 2023-24 کے لیے PRA کو 240 ارب کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ ہدف کو عبور کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت کے لیے سرگرمیاں تیز، جبکہ انفورسمنٹ سرگرمیوں ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے ہدف عبور کر لیا جائے گا۔ PRA کی جانب سے کہا گیا اخراجات میں کمی کے باوجود محصولات کی وصولی میں 23% اضافہ کیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں عاشق حسین قریشی ویٹرنز ٹرافی کے میچز جاری۔ اسپارکو پینٹس نے ہدویری سپورٹس کو 105 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا۔ شاہ فیصل گراؤنڈ پر اسپارکو پینٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں کے نقصان پر 231 رنز بنائے۔ عبدالقیوم، عامر شہزاد اور یوسف بٹ 49 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ہجویری سپورٹس کے سمیع اللہ نے 2 جبکہ اشفاق احمد اور میاں مبین نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے City 42۔